उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से कल एक दुखद खबर आई थी। आज उसके फॉलो अप में राहत देने वाली खबर आई है। लड़की दुपट्टा खींचने वालों का इलाज हो गया है। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी शहबाज और फैजल के पैर में गोली लगी है। तीसरा आरोपी फैजल जो नाबालिग था, उसकी भागते वक्त टांग टूट गई। ये तीनों बाइक से लड़की छेड़ते थे, अब शायद कभी भी बाइक नहीं चला पाएंगे। इतना ही नहीं, इन पर 302 और पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है, जो लड़कियों को छेड़ते हैं वे मनचले यमराज के पास जाने के लिए तैयार रहें। अब यूपी में दुपट्टा मत खींचना किसी का, वरना गोली खाने के लिए तैयार रहना। अब यूपी में किसी लड़की को मत छेड़ना, वरना यमराज के पास जाने को तैयार रहना। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। भूल गए थे ये कि ये योगी का राज है। बच्चियों को छेड़ा तो योगी छोड़ेंगे नहीं। योगी जो कमिटमेंट कर देते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। अंबेडकर नगर में 3 दरिंदों ने जो गुनाह किया था, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उनका पैकअप कर दिया। इन्हें जान से तो नहीं मारा, लेकिन इन्हें इतना तो पता चल गया, यूपी में बच्ची को छेड़कर इन लोगों ने कितना बड़ा गुनाह किया है। पूरी घटना बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि नैन्सी पटेल की जान लेने वाले ये दरिंदे कौन हैं। ये दरिंदा नंबर 1 है, नाम है शहबाज। यही बाइक चला रहा था और पीछे बैठा था दरिंदा नंबर 2 अरबाज। नैन्सी और उसकी दोस्त स्कूल से घर जा रही थी। जैसे ही ये हीरापुर बाजार के पास पहुंची, बाइक लेकर दरिंदे उसके पास से गुजरते हैं। पीछे बैठा अरबाज नैन्सी का दुपट्टा खींचता है। दुपट्टा खींचने के बाद वो बच्ची लड़खड़ा जाती है, बैलेंस बिगड़ता है, साइकिल समेत वो सड़क पर गिर जाती है। हिमाकत देखिए, ये सब कुछ दिन के उजाले में हुआ और हद तो तब हो गई जब तीसरे दरिंदे फैसल ने सड़क पर घायल पड़ी नैन्सी के ऊपर बाइक चढ़ा दी। नैन्सी का सिर कुचल दिया, जबड़ा टूट गया। जब तक उसकी सहेली उसे उठाने आती, तब तक नैन्सी की मौत हो चुकी थी। हम लोग स्कूल से पढ़कर आ रहे थे, उसके बाद वो बाइक लेके बहुत तेज से आए, बाइक सटा दिए। उसके बाद दुपट्टा खींच लिए, उसकी हैंडल तिरछी हो गई। वो बीच सड़क पर जा गिरने वाली थी, तब तक एक बाइक वाला आया, ठोक के चढ़ा के चला गया। क्योंकि वो आपकी बहन थी, आप हमेशा उसके साथ जाती थी, उस दिन भी आप साथ लौट रही थी। क्या इस तरीके की घटनाएं पहले भी आप लोग की जानकारी में आई थी कि ये लड़के परेशान करते हैं? बस बाइक लेके आते थे तेज से आगे पीछे। उसकी पहले शाम में कोचिंग होती थी, लेकिन कुछ दिन से उसकी सुबह में कोचिंग थी। एक बार हमसे बता रही थी कि हम जब सुबह में कोचिंग अकेले जाते हैं तो कुछ लड़के हमारे पीछे आते हैं। आप लोग क्या चाहती हो इस मामले में? क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन तीनों आरोपियों के खिलाफ? उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, इसके सर में चोट लगी, जबड़ा टूट गया उसका, नाक से बहुत ज्यादा खून आने लगा। जब उसको उठा के रखे तो पूरा एकदम प्रेशर के साथ खून आने लगा। इसी के साथ एक्सपायर हो गई। तो लड़की को चूंकि चोट ज्यादा लग गई थी, इसी वजह से दिक्कत ज्यादा हो गई। अभी भी जो उस बच्ची का स्कूल का शूज है वो अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि जैसे ही वो बच्ची साइकिल से गिरती है, चूंकि टक्कर ज्यादा तेज थी, जूता उसका यहीं पे छूट जाता है,
तुरंत जो आसपास के लोग हैं वो मदद करते हैं, उसको अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन लड़की को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि चोट काफी ज्यादा गहरी लगी हुई थी। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे का वक्त था। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक ऐसी वारदात होती है जिसने सभी को सन्न कर दिया है, हैरान कर दिया है। पता लगता है कि इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली नैन्सी, जो कि नाबालिग छात्रा है, वो सामने से अपनी सहपाठी के साथ पढ़ते हुए इसी मार्केट में सामने आ रही थी और पता लगता है उसी दौरान बाइक से गुजर रहे शहबाज, अरबाज और फैसल नाम के 3 लड़के, जो कि इसी इलाके के रहने वाले हैं, यहां से गुजर रहे थे। और पता लगता है कि जब लड़की इस एरिया से गुजर रही थी उसी समय लड़की चूंकि साइकिल पे थी, जो एफआईआर में कंटेंट दिया गया है, तहरीर दी गई है, उसमें परिजनों ने आरोप लगाया है कि लड़की का दुपट्टा घसीटा गया, जिसके बाद लड़की यहीं पर आकर के गिर गई और पीछे से चूंकि फैसल नाम का एक लड़का आ रहा था, जो कि दोनों ही लड़कों का, जिसके ऊपर यह आरोप लगता है कि उन्होंने दुपट्टा घसीटा था बच्ची का, उसके साथ पीछे गुजर रहा था और फैसल की गाड़ी लड़की के ऊपर चढ़ जाती है। लड़की बुरी तरीके से चोट खाती है और उसको नजदीक के अस्पताल में लेके जाया जाता है, जहां लड़की को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कुछ घंटे के भीतर तीनों दरिंदों को पुलिस ने दबोच लिया। इन दरिंदों ने पुलिस के शिकंजे से भागने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि पुलिस वालों की बंदूक छीनने की भी कोशिश की और फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोली मार दी। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी शहबाज और फैसल के पैर में गोली लगी है, जबकि तीसरे आरोपी अरबाज का भागते वक्त गिरने से पैर टूट गया है। नामजद अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी की गई। पूछताछ के दौरान इसमें धारा 302 7/8 पॉस्को एक्ट की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्रवाई विधिक प्रचलित थी। इसी कार्रवाई के क्रम में आज इनका मेडिकल कराने के लिए बसखारी सीएचसी ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में ये कूद गए अभियुक्त, और जब ये कूदे, साथ में पुलिस की राइफल्स इन्होंने पुलिस के ऊपर, पार्टी के ऊपर फायरिंग भी की। रिटेलिएशन में इनमें पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें इनमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और एक अभियुक्त का पैर टूट गया है। इनको सीएचसी बसखारी ले जाया गया है प्राथमिक चिकित्सा के लिए। तत्पश्चात इनका रिमांड लिया जाएगा और अगले 10 दिन में इस विवेचना को चार्जशीट कराकर 1 महीने के अंदर कन्विक्शन कराया जाएगा। इसमें थाना अध्यक्ष हर्षवर्धन सस्पेंड कर दिया गया। गलती क्या थी इस छोटी सी बच्ची नैन्सी पटेल की? बायोलॉजी का सब्जेक्ट लिया था, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। माँ कुछ दिन पहले गुजर गई थी। हर रोज स्कूल से घर जाती। ये दरिंदे उसे हर रोज परेशान करते थे। पिता ने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन उससे पहले ही इन दरिंदों ने इनकी दुनिया उजाड़ दी। हम इस समय अम्बेडकर नगर के बरही गांव में मौजूद हैं, जहां पर पीड़िता का परिवार हमारे साथ मौजूद है। उनके पिताजी सभाजीत हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है। आपको जानकारी कैसे हुई घटना की? जब आप मौके पर पहुंचे, अस्पताल में पहुंचे, तो क्या जानकारी आपको मिली? हमको लड़की बताई, हमारे भाई की लड़की बताई, फोन की, तब मैं वहां पहुंचा घटनास्थल पर। तो घटनास्थल पर देखा इसको, वहां मृत मिली। पहले भी कभी कोई इस तरीके के इंसिडेंट, कोई जानकारी आप लोग के पास आई थी कि बिटिया को परेशान करते हैं लड़के तीनों? पहले वही 1 हफ्ता पहले जो बताया आपसे, वही बात था। मैं पुलिस से भी बताया था, 2 वहां थे हीरापुर बाजार में, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा उनका। ये कांड हो गया। देखिए, उसके बाद मैं सुल्तानपुर चला गया, तो उसी के बाद आया, तो उसके बाद देखिए कांड हो गया 15 तारीख को। तीनों लड़के करते क्या हैं? कोई जानकारी आप लोगों को? यहीं घूमते टहलते हैं। वैसे एक मिस्त्री के लड़के हैं, वो सब तमाम जगह की शिकायत है उनके। आप लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो? योगी सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसमें 2 लड़के हैं, उनको पैर में गोली लगी है और एक का पैर टूट गया है। इस कार्रवाई से जो शुरुआत हुई है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, अभी फांसी तक। फांसी चाहते हैं आप लोग? पिता को बस इस बात की शिकायत है, जब पुलिस से मंचलों के बारे में कंप्लेन की तो पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस ने उस वक्त एक्शन लिया होता तो शायद नैन्सी जिंदा होती। इलाके में लोगों को इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत है। अब ये जघन्य अपराध है, और जिस तरह से एक तरह से बच्चों को परेशान करने की नीयत से इस तरह से घटनाएं कर रहे थे, आगे पीछे घूम रहे थे। पुलिस को ऐसे अवसर पर इन्होंने जब शिकायत की थी तो कार्रवाई करनी चाहिए थी,
गश्त बढ़ा देते तो अपने आप ये घटना न होती। और निश्चित रूप से घटना दर्दनाक है और इस पे कानूनी कार्रवाई सख्त सख्त होनी चाहिए। सरकार की तरफ से दावा किया जाता है एंटी रोमियो स्क्वाड है, बाकी सारी चीजें हैं, वो दावा आपको मौके पर सही उतरता नजर आता है? नहीं, वो दावा तो पूरी तरह से ध्वस्त है, पूरे प्रदेश में ध्वस्त है। कोई अकेले यहीं की घटना नहीं है, तमाम जगह इस तरह की आप लोगों को भी शिकायत मिलती रहती है आए दिन इस तरह की। तो निश्चित रूप से जो सरकार का दावा है वो पूरी तरह से फेल है। पूरे गांव में इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा है और लड़कियों में दहशत है। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं और जिस बच्ची के सामने ये सब हुआ है वो डरी सहमी है। एकदम रोवत थी और परेशान है, खाना वाना कुछ ना खाते और रो रहे हैं। दोनों जने साथ में जाए, पढ़े लिखे आवत रहे, हरदम उन्हें सोच सोच वे रोवत है। सबसे पहले बिटिया को इन्होंने नहीं उठाया था, पूरा कपड़ा खून से सन गया था। गिरी तो संभाल के उठाई, अब जैसे करी उन्होंने लाश चढ़ाए दिन भैया, तब लेके अस्पताल पकड़ के ही गई थी और 2-4 लोग थे बगल के। अब जरूरत है उस विश्वास को वापस लाने की। नैन्सी वापस तो नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह से एक्शन हुआ है, योगी का मैसेज एकदम क्लियर गया है। बच्चियों को भी गया है और मंचलों को भी गया है। बच्चियों को इन शोहदों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है और मंचलों को अब बचना नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।